क्या रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई है या उन्होंने खुद ही छोड़ी है? आखिर बीसीसीआई ने रोहित को डंप क्यों किया? अगर हम रोहित की लास्ट परफॉर्मेंसेस देखें एज अ कैप्टन, आप उस बंदे को अनमैचेबल की कैटेगरी में डाल सकते हो। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आते हो तब आप ये उम्मीद नहीं करते हो कि आपसे कप्तानी ही ले ली जाएगी। वो बीसीसीआई जो पिछले पता नहीं कितने सालों से ट्रॉफी के लिए तरस रहा था। आई थिंक 2012 में या 13 में जब हम लोगों ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद से हम लोग कोई ट्रॉफी जीत नहीं पाए थे, आप याद रखिएगा। एंड रोहित शर्मा ने उसी ट्रॉफी के ड्रॉट को खत्म किया था। और आज जब आप एक उस पोजीशन पर हो कि आप वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हो, आपने उसी बंदे को साइडलाइन कर दिया जिसने आपको डोमिनेट करने की परिस्थिति में खड़ा किया था। अभी आप एक बार उंगलियों पर गिन के देख लो, पिछले एक साल के अंदर आपने T20 वर्ल्ड कप भी जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, और वो जो ओडीआई वर्ल्ड कप था ना साहब, एक मैच से चूके थे वो, वरना उसमें भी इंडिया ने बता दिया था कि इंडिया किस मेटल का नाम है। और उस रोहित शर्मा को अब टीम से साइड कर दिया गया है। ये चीज वाकई में भारतीय क्रिकेट में ही हो सकती और कहीं नहीं हो सकती। दोस्तों, क्रिकेट का कैलेंडर ही इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप जो हीरो चुनते हैं अपने लिए, कल आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो हीरो रहेगा भी कि नहीं रहेगा, वो टीम में रहेगा भी कि नहीं रहेगा। और अभी वैसा ही कुछ कॉन्टेक्स्ट इंडियन क्रिकेट में भी चल रहा है। सबको पता था कि एक दिन रोहित शर्मा की ओडीआई कैप्टेंसी खत्म होगी, पर किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के 8 महीने के अंदर ही, ये सब चीजें अब शुभमन गिल को ट्रांसफर कर दी गई हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये एक प्रेडिक्टेबल मूव था। तो सीन कुछ ऐसा है कि अजीत आगरकर की अगुवाई में सिलेक्टर्स ने और कोच साहब गौतम गंभीर ने डिसाइड कर लिया कि रोहित की ओडीआई कैप्टेंसी का फुल स्टॉप लगाना अब जरूरी है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के का जो मेडल है ना, उसकी अभी चमक उतरी भी नहीं है, और उससे पहले ही ये कदम उठा लिया गया। मतलब फंडा क्लियर है कि बीसीसीआई और मैनेजमेंट अब फ्यूचर पे ही फोकस कर रहे हैं, और उनके फ्यूचर के पोस्टर बॉय का नाम है शुभमन गिल। गिल जो कि पहले से ही इंडिया के टेस्ट कैप्टन बन चुका है, और जब रोहित ने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तब ये सर्टेन हो चुका था कि ओडीआई में भी अब गिल ही आएगा। तो ऐसे में अब ओडीआई भी उसके हाथ आ गया है। मतलब फ्यूचर वर्ल्ड कप 2027 के लिए रोड मैप तैयार करना शुरू किया जा चुका है। वेन्यू भी डिसाइडेड है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे। कैप्टन इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि हम शुभमन गिल के साथ आगे जाएंगे। कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स की एक ये सोच है कि रोहित की जो एज है वो वर्ल्ड कप के समय तक 40 की हो चुकी होगी। बंदा हो सकता है उस समय तक खेल रहा हो, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आप फॉर्म को भी लेकर जाना चाहेंगे, सिर्फ खिलाड़ी को नहीं। सिलेक्टर्स, अभी जब उनसे पूछा गया वर्ल्ड कप को लेकर, तब उन्होंने कहा कि अभी वर्ल्ड कप के बारे में बात करने का सही समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं दे सकते थे, बट बात यह है कि उन्होंने उस सवाल को डॉच किया कि नहीं, अभी इसके बारे में जवाब नहीं देना है। देखिए, अजीत आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला कि 3 अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कैप्टन्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सोच लो, एक कोच है गौतम गंभीर, उसको प्लानिंग करनी है 3 अलग अलग लोगों के साथ, टीम को डिफरेंट डायरेक्शन देनी है, स्ट्रैटेजीज बनानी है। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये सिलेक्टर्स का कहना है। और ओडीआई वैसे भी सबसे कम खेला जाने वाला टूर्नामेंट है, फॉर्मेट बन चुका है। T20 इंटरनेशनल और टेस्ट के कंपैरिजन में ओडीआई शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है। तो अगर नए कैप्टन को टेस्ट करना है तो उसको अभी से शुरू करना पड़ेगा। आगरकर का लॉजिक भी सिंपल है, जितनी जल्दी गिल को हैंडल चीजें करने को मिलेंगी, उसको टाइम उतना ज्यादा मिलेगा अपने आप को सिस्टम में सेट करने का। एंड ऑनेस्टली दोस्तों, गिल का टेम्परामेंट और उसकी मैच्योरिटी ऑलरेडी दिख चुकी है। टेस्ट कैप्टेंसी में उसने कामनेस दिखाई, बैटिंग में उसने कंसिस्टेंसी दिखाई, और ड्रेसिंग रूम में उसकी रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि वो बैट से परफॉर्म कर रहा है। इसलिए मैनेजमेंट को लगा कि शायद ये राइट बंदा है, और इस राइट बंदे के लिए यही राइट टाइम है कि अब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन साथ में एक इमोशनल एंगल भी है। रोहित शर्मा के फैंस के लिए ये किसी शौक से कम नहीं है। बंदा ठीक है 38 का है, पर उसने पिछले 3 सालों में इंडिया के आईसीसी ड्रॉट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप जीता, और वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेकर गया। फिर भी ये सब चीजें उसके हाथ से ऐसे निकल गईं जैसे मुट्ठी के अंदर से रेत। अजीत आगरकर का कहना है कि इवन इफ रोहित हैडंट वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी, डिसीजन उतना ही टफ होता, क्योंकि बंदा इतना सक्सेसफुल रहा है कि उसको रिप्लेस करना कभी भी इजी नहीं है। एंड ऑनेस्टली इस डिसीजन का सबसे बुरा पार्ट यह है कि हमें नहीं पता कि रोहित का रिएक्शन क्या था। आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला कि मैं नहीं बताऊंगा कि रोहित ने क्या कहा, लेकिन उनको कम्युनिकेट कर दिया गया था।
मतलब एक साइलेंस यहां पर आपस में मेंटेन किया गया है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि यह डिसीजन रोहित के लिए पर्सनली बहुत ज्यादा कठिन रहा होगा। आप इसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते। दोस्तों, क्रिकेट में एक चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज। जैसे धोनी ने विराट को किया, जैसे विराट ने फिर रोहित को किया, वैसे ही अब रोहित के बाद गिल। और ये साइकिल चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। और आगरकर ने भी बोला कि अगर ये कॉल लेना था तो जल्दी ही लेना बेटर था, क्योंकि जितना लेट करेंगे नए कैप्टन के लिए उतना ही टफ होगा अपने सिस्टम को क्रिएट करना। और सच बोलो तो एक सेंस में ये बात सही भी है। गिल को 3-4 साल मिलेंगे अपनी ओडीआई कैप्टनसी शेप करने के लिए, और 2 साल का समय उसको मिलेगा सीनियर प्लेयर्स विराट और रोहित के साथ खेलने का, कि वो समझा सकें कि वर्ल्ड कप के पहले तुमको तैयार कैसे होना है। एंड 2027 में वो एक फुली मैच्योर्ड लीडर के तौर पर वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएगा। अब असली मजा ये है, अक्टूबर 19 से पर्थ में पहला ओडीआई होगा और सामने ऑस्ट्रेलिया अपने घर में होगा। मतलब फायरी पिचेस होंगी, हॉस्टाइल क्राउड होगा और गिल पे डबल प्रेशर होगा, बैटिंग भी और कैप्टनसी भी। ये सीरीज एक लिटमस टेस्ट होगा। अगर इंडिया जीत जाता है तो गिल का कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाएगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा बहुत भी यहां पर ऊपर नीचे किया और थोड़ा बहुत भी यहां पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल गई, या इंडिया को थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने अच्छा कंपटीशन दिया, तो एक चीज देखने वाली होगी कि सवाल यही रहेगा, रोहित को हटाना क्या वाकई में जरूरत थी? एक चीज अभी भी क्लियर अनक्लियर है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है। क्या दोनों 2027 तक वाकई खेलने वाले हैं, या फिर ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है? आगरकर ने कहा कि अभी बात करने का टाइम नहीं है, मतलब क्लैरिटी अभी भी नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, जो चीजें हैं अब वो ऑफिशियली गिल के पास पहुंच चुकी हैं। रोहित और विराट अब उसके साथ सीनियर्स के रोल में खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट एक नए दौर में शुरू हो चुका है। एक तरफ लेजेंड्स हैं रोहित और विराट जैसे, जिन्होंने अपनी लेगेसी लिख दी है, और दूसरी तरफ एक यंगस्टर शुभमन गिल, जो कि नया एरा का लीडर बनने को तैयार है। अब सवाल आपके लिए है कि क्या ये डिसीजन आपको लगता है कि सही है? क्या गिल अभी रेडी है या फिर बीसीसीआई ने थोड़ा जल्दबाजी कर दी है? और क्या रोहित शर्मा का ओडीआई जर्नी अब स्लोली फेड आउट होना शुरू हो चुका है और वर्ल्ड कप उनको शायद अब खेलने का मौका भी नहीं देगा? देखिए, मैं जानता हूं जितने भी रोहित शर्मा के फैंस हैं उन सबके लिए ये मूवमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छा है बुरा है। क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा पूरी आज़ादी के साथ में खेलेंगे, बुरा इसलिए क्योंकि इतनी कुछ जीत दिलाने के बाद भी कप्तान के तौर पर इस तरह से हट जाना। मैं जानता हूं इस समय पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उधेड़ बुन में चली जाती हैं, लेकिन देखिए, समय का चक्र है, किसी ना किसी को ये टफ डिसीजन लेना ही था, और किसी के भी बुरा मानने से ये चीजें बदल नहीं जाएंगी। तो ऐसा है कि चीजों को अब आगे कैसे होती हैं देखें, और अपने खिलाड़ी को जब तक जितना जैसे भी वो खेल रहे हैं उनको खेलते हुए देखकर एंजॉय करें। सबसे बेस्ट पार्ट वही रहेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपकी इस डिसीजन के ऊपर क्या राय है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।